हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम स्वीडन मूवी ब्लैक कैप को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी एक्शन थ्रिलर से भरी हुई है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार में बैठकर माँ और बेटी कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रेडियो से पता चलता है कि शहर में कई जगह दंगे हुए हैं। कुछ लोग बंदूक लेकर लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। माँ बेटी छिप जाती हैं। कुछ वर्ष बीत जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि माँ का नाम एड है, जो कि एक फ़ौजी है। एड को पता चलता है कि उसे साउथ वेस्ट में जाना है। साउथ वेस्ट में पहुँचने के लिए एड के लिए एक कार आएगी। एड कार में बैठकर चली जाती है। कार में बैठा फौजी ड्राइवर एड को गलत रास्ते पर ले जाता है, जहां एड को मारने की कोशिश होती है, किंतु वह जान बचाकर वहां से निकल जाती है। एड बेस कैंप पहुंचती हैं। वहां पर कर्नल एड और कुछ फौजी को बताते हैं कि दुश्मन ने हमारे कई कैंप पर कब्जा कर लिया है और हम जंग हार रहे हैं। इस जंग को जीतने का केवल एक ही रास्ता है कि आप लोग आर्चिपेलागो के ऊपर जमी हुई बर्फ पर 2 कैप्सूल लेकर टेक्सानो से चलकर उडो के रिसर्च बेस तक दुश्मनों के पीछे से जाएं। इसी मिशन को ब्लैक कैप का नाम दिया गया है। यह एक सुसाइड मिशन है। एड को कर्नल बताते हैं कि एड की बेटी बॉर्डर के पास रिफ्यूजी कैंप में मिली थी। इस वक्त वह उडो में है, जो कि मिशन का लास्ट पॉइंट है। एड और उसके कुछ साथी मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी को आइस स्केट, गन और कुछ मेडिसिन दी जाती है। इन सभी को सुबह होने से पहले मिशन के लिए निकलना है। ब्लैक कैप मिशन के लोग अभी बेस से निकले नहीं थे कि तभी वहां बमबारी शुरू हो गई। ब्लैक कैप मिशन के सभी लोग वहां से जान बचाकर कैप्सूल लेकर निकल जाते हैं। आइस पर कुछ घंटे चलने के बाद वह पुराना बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां पर बर्फ टूटने लगती है और टीम लीडर समुद्र में गिर जाती है तथा उसकी मौत हो जाती है। एड समुद्र में कूदकर मरे हुए साथी का बैग ले आती है। सभी मिशन के लिए आगे बढ़ने लगे। बास्थोलन मैन के घर और के एक घर में पहुंचते हैं तथा वहीं रात बिताते हैं। घर में एक साथी टीम को लीड करने के लिए न्यूलैंड का नाम। एड कहती है कि न्यूलैंड ही क्यों, हमें किसी ऐसे शख्स को लीडर बनाना चाहिए जो इस इलाके को अच्छे से जानता हो। न्यूलैंड कहता है कि मैं क्यों नहीं बन सकता। एड कहती है कि कैप्सूल मैंने बचाए हैं, इसलिए यह मिशन मैं ही लीड करूंगी। किंतु एक साथी कहता है कि न्यूलैंड की रैंक ऊंची है, इसलिए वही टीम को लीड करेगा। न्यूलैंड कहता है कि सुबह होने से पहले हम यहाँ से निकलेंगे तथा बारी बारी सभी पहरा देंगे। करीमी नाम का फौजी घर से बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि तभी वहां दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ जाता है। सभी दुश्मन से छिप जाते हैं। एड कहती है कि करीमी हेलीकॉप्टर के आने से पहले किसी से बात कर रहा था। शायद करीमी दुश्मनों से मिला हुआ है। करीमी कहता है कि वह F-23 में अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। न्यूलैंड कहता है कि करीमी को बिना किसी हथियार के साथ ले चलो। सभी मिशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फ में जमी लोगों की लाश दिखाई देती है। इन लाशों को इग्नोर मार कर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। सभी एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां एक मकान में ओल्ड एज कपल मिलता है। यह कपल दुश्मनों से मिला होता है। ओल्ड आदमी सभी फौजी के ऊपर गोली चलाने लगता है। इन गोली से करीमी की मौत हो जाती है। न्यूलैंड कहता है कि राशन और पानी उठाओ, हमें 3 मिनट के बाद यहाँ से निकलना है। मलिक नाम का फौजी घायल हो जाता है। सभी ब्लैक कैप एक शिप के पास जाते हैं। शिप में ज्ञानविक कैप्सूल को खोल कर देखता है कि उस कैप्सूल में बायोलॉजिकल वायरस है। मलिक कहता है कि यह कैप्सूल सिर्फ जंग को ख़त्म नहीं करेगा बल्कि सब कुछ तबाह कर देगा। मलिक को छोड़कर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे की बर्फ़ की परत काफ़ी पतली थी, इसलिए उस पर चलना मुश्किल था। वहाँ पर गोली चलना शुरू हो जाता है। ग्याविक कवर फायर करता है। सभी फौजी दुश्मन को मारकर उनके
बंकर में रुक जाते हैं। बंकर में ज्ञानविक अपने बारे में बताता है कि वह लाशों के ढेर में दबा हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझे कब्र में छिपा दिया था। कई घंटों की मशक्क़त के बाद मैं वहाँ से निकल पाया और मैंने देखा कि वहाँ चूहे वह लाशों की गंध सूंघकर सभी सो जाते हैं। सुबह होने से पहले न्यूलैंड कैप्सूल लेकर भाग जाता है। तभी वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। एड के पेट में गोली लगती है तथा ज्ञानविक की मौत हो जाती है। एड न्यूलैंड का पीछा करती है। न्यूलैंड कैप्सूल देने से मना करता है और कहता है कि यह कैप्सूल सब कुछ तबाह कर देगा। इस कैप्सूल को यहीं समुद्र में कहीं फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एड नहीं मानती। वह न्यूलैंड को घायल करके कैप्सूल लेकर उडो की तरफ बढ़ने लगती है। एड घायल अवस्था में उडो पहुंचती है। वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है। कर्नल ने झूठ बोला था। न्यूलैंड भी वहाँ मौजूद होता है। वह एड को संभालता है। एड न्यूलैंड से कहते हैं कि तुम सही थे, हमें उन कैप्सूल को वहीं डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। न्यूलैंड कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एड पूछती है कि कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ है अभी तक। न्यूलैंड कहता है कि अभी नहीं। दोनों कैप्सूल लेने के लिए लैब में जाते हैं। एड दोनों कैप्सूल को बम में बांध देती है। तभी न्यूलैंड अलार्म बजाता है। सभी लोग उडो बेस से बाहर जाने लगते हैं। एड पकड़ी जाती है। वह समुद्र में बम के साथ कूद जाती है और बम फटने से कैप्सूल और एड की मौत हो जाती है। इसी के साथ मूवी का अंत होता है।